आज मैं तुम्हें एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने वाली हूँ जो सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। इमेजिन करो एक ऐसी मूर्ति एक मंदिर में जो बिना छुए बारिश बुला लेती है ना इनक्रेडिबल? क्या तुम्हें पता है ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली जगह और उसके लोगों की गहरी आस्था का प्रतीक है। आज हम उस पुराने मंदिर और उसकी अद्भुत मूर्ति के बारे में सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रिवील करेंगे। सुनो, ये इंटरेस्टिंग है। ये मंदिर इंडिया के एक ऐसे रिमोट गांव में छुपा है जहां इंटरनेट और मॉडर्न कनेक्टिविटी बहुत मुश्किल से पहुंचती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को गांव वाले सीक्रेट रखते हैं ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। क्या आपको पता है इस मंदिर की मूर्ति हजारों साल पुरानी मानी जाती है। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग इसकी बनावट और मटेरियल एंशिएंट इंडियन आर्ट की एक रेयर मिसाल है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि हिस्ट्री का एक लिविंग प्रूफ है। एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट, ये मूर्ति बारिश तभी बुलाती है जब गांव में सीरियस सूखा पड़ता है। गांव वालों का कहना है कि इसकी शक्ति तभी एक्टिवेट होती है जब इंसानी जरूरत बहुत हाई हो। ये नेचर और डिविनिटी का एक अनोखा कनेक्शन है। क्या आपने कभी सोचा है इस मूर्ति को कभी किसी ने डायरेक्ट टच नहीं किया? ये एक स्ट्रिक्ट रूल है। गांव वाले मानते हैं कि अगर इसे छुए तो इसकी शक्ति कमजोर हो सकती है, इसलिए सारे रिचुअल्स बिना छुए ही किए जाते हैं। सुनो, ये फैक्ट तुम्हें हैरान कर देगा। इस मूर्ति के पास से अजीब तरह की वाइब्रेशंस फील होती हैं। कुछ विजिटर्स ने डिस्क्राइब किया है कि उन्हें यहाँ एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है, खासकर जब बारिश होने वाली हो। और क्या तुम्हें पता है, जब सूखे की सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो जाती है तो गांव की महिलाएं मंदिर के चारों तरफ एक स्पेशल प्रदक्षिणा करती हैं। इस रिचुअल को जल याचना कहते हैं और ये मूर्ति से बारिश की विनती करने का उनका तरीका है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस मंदिर में कोई भी मॉडर्न साइंटिफिक इक्विपमेंट काम नहीं करता है, ऐसा गांव वाले क्लेम करते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने कोशिश की थी लेकिन उनके इंस्ट्रूमेंट्स ने एबनॉर्मल रीडिंग्स दी या फिर काम करना ही बंद कर दिया। ये कितना मिस्टीरियस है ना? क्या आपको पता है, गांव की ओल्डेस्ट जनरेशन बताती है कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कैसे सूखे के दौरान मूर्ति के अराउंड एक अजीब सा मिस्ट या हल्का धुआं सा दिखाई देता है और उसके कुछ घंटों बाद बारिश शुरू हो जाती है। सुनो, ये अमेजिंग है। जब बारिश आती है वो सिर्फ मंदिर के आसपास के एरिया में नहीं गिरती बल्कि पूरे गांव और उसके खेत खलियान तक पहुंचती है। ये कोई छोटा मोटा शावर नहीं बल्कि मॉनसून लाइक बारिश होती है। क्या आपको पता है, गांव वालों का इस मूर्ति पर इतना गहरा विश्वास है कि वो कभी बारिश के लिए किसी और तरीके पर डिपेंड नहीं करते। उनका मानना है कि जब तक ये मूर्ति है उनके गांव पर कभी पानी का संकट नहीं आएगा। एक और रोचक फैक्ट, इस मंदिर में किसी भी तरह का चंदा या दान नहीं लिया जाता है। गांव वाले अपनी मर्जी से मंदिर की सफाई और रखरखाव का काम करते हैं। ये उनकी भक्ति का एक सीधा सा प्रमाण है। क्या तुम्हें पता है, इस मूर्ति के मटेरियल को आज तक कोई भी मॉडर्न साइंटिस्ट एनालाइज नहीं कर पाया है। इसकी बनावट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अर्थ पर कॉमन नहीं पाए जाते। कुछ लोगों का कहना है कि ये सेलेस्टियल ओरिजिन का हो सकता है। सुनो, ये इंटरेस्टिंग है। जब बारिश के बाद खेत फलते फूलते हैं तो गांव वाले मूर्ति को धन वर्षिणी, वेल्थ गिवर के नाम से भी पुकारते हैं। उनके लिए ये सिर्फ बारिश देने वाली मूर्ति नहीं बल्कि उनकी खुशहाली की देवी है। और क्या तुम्हें पता है, इस मूर्ति को साल में सिर्फ एक बार एक स्पेशल हर्बल पेस्ट से लेपा जाता है। ये पेस्ट सिर्फ गांव के सबसे बुजुर्ग और पवित्र लोग ही बनाते हैं, जिससे मूर्ति की शक्ति बनी रहे। एक बहुत ही यूनिक फैक्ट, इस मंदिर में कभी कोई लाउड घंटी या शंख नहीं बजाया जाता है। सब कुछ शांति और ध्यान के साथ किया जाता है जिससे मूर्ति की शांत शक्ति डिस्टर्ब ना हो। क्या आपको पता है, इस गांव में कोई भी कभी भी मूर्ति के सामने कुछ गलत बात नहीं करता या कोई भी गलत काम करने की हिम्मत नहीं करता। उनका मानना है कि मूर्ति सब कुछ देखती और सुनती है और वो कभी गलत करने वालों को माफ नहीं करती। सुनो, ये फैक्ट तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देगा। इस मंदिर के आसपास का क्लाइमेट और इकोसिस्टम गांव के बाकी हिस्सों से थोड़ा अलग है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी फ्रेशनेस और ठंडक रहती है, भले ही बाहर कितनी भी गर्मी हो। और क्या तुम्हें पता है, कुछ पुराने रिकॉर्ड्स और फोक टेल्स में इस मूर्ति का जिक्र वृष्टि देवी के नाम से मिलता है। ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि ये देवी हमेशा अपने भक्तों पर बारिश रूपी कृपा बरसाती हैं। एक और माइंड बॉगलिंग फैक्ट, इस मंदिर की वॉल्स पर कुछ ऐसे एंशिएंट सिंबल्स बने हैं जिन्हें आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है।
गांव वालों का कहना है कि ये सिंबल्स मूर्ति की शक्ति और यूनिवर्स के बीच के कनेक्शन को दर्शाते हैं। क्या आपको पता है, जब गांव में कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसकी पहली दर्शन मूर्ति के सामने करवाई जाती है। इससे माना जाता है कि मूर्ति नए जीवन को अपनी कृपा और सुरक्षा प्रदान करती है। सुनो, ये इंटरेस्टिंग है। इस मंदिर में कभी भी कोई एनिमल सैक्रिफाइस नहीं किया जाता है। ये पीस और हार्मनी का सिंबल है। सिर्फ फूल, फ्रूट्स और जेल ही मूर्ति को अर्पित किए जाते हैं। और क्या तुम्हें पता है, इस मूर्ति की प्रेजेंस ने गांव वालों को एक कलेक्टिव आइडेंटिटी दी है। उनकी पूरी सोशल और कल्चरल लाइफ इस मंदिर और मूर्ति के अराउंड ही घूमती है। ये उनके लिए सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं, उनका पूरा जीवन है। एक और अनोखा फैक्ट, सूखे के दौरान मूर्ति के अराउंड की हवा में एक हल्की सी स्वीट स्मेल आने लगती है। ये स्मेल बारिश आने का एक शुभ संकेत मानी जाती है, जिसे गांव वाले तुरंत पहचान लेते हैं। क्या आपको पता है, कई सालों पहले कुछ बाहर के लोगों ने इस मूर्ति को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। गांव वालों का कहना है कि मूर्ति खुद अपनी रक्षा करती है और गलत इरादों वाले कभी यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। सुनो, ये अमेजिंग है। इस मंदिर में साल भर डीप साइलेंस मेंटेन किया जाता है। बस कुछ स्पेसिफिक फेस्टिवल्स पर ही भजन्स और कीर्तन्स की परमिशन होती है, वो भी एक कंट्रोल्ड वॉल्यूम में। और क्या तुम्हें पता है, गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि उन्होंने अपने बचपन में भी इस मूर्ति को ऐसे ही देखा है और उसके बारिश बुलाने की शक्ति कभी कम नहीं हुई। ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती हुई एक लिविंग ट्रेडिशन है। क्या आपको पता है, इस मंदिर के पास एक छोटा सा नेचुरल स्प्रिंग है जो कभी सूख नहीं पाता। गांव वाले मानते हैं कि ये स्प्रिंग भी मूर्ति की डिवाइन एनर्जी से पावर्ड है और इसका पानी बहुत शुद्ध और पवित्र है। तो देखा तुमने, कितनी सारी अमेजिंग और मिस्टीरियस बातें हैं इस पुराने मंदिर और उसकी अद्भुत मूर्ति के बारे में। ये सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, ये विश्वास है, ये परंपरा है और ये नेचर के साथ इंसान के रिश्ते का एक अनोखा प्रमाण है। जब साइंस भी जवाब नहीं दे पाती, तब कहीं ना कहीं आस्था और रहस्य एक साथ मिलकर ऐसे मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। मैं तो बस यही कह सकती हूँ कि हमारी दुनिया ऐसे अनमोल रहस्यों से भरी पड़ी है। क्या तुम भी इस मंदिर को विजिट करना चाहोगी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। फैक्ट चौक के साथ क्यूरियस रहो, लाइक करो, बेल दबाओ और हाँ, कोई फैक्ट मिस मत करना।